आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के बारे में मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, या किसी भी रेखा में नहीं करती है। इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तब निर्वात में होता है, कि जल में होता है, कि वायु में होता है, कि कांच में होता है? तो प्रकाश का न्यूनतम वेग हमेशा किस में होता है? इसमें कांच में होता है। कांच में होता है। और प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है? तो प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। अधिकतम वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही न्यूनतम होता है, तथा जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तनांक जो वेग है उतना ही अधिक होता है। अपवर्तनांक हाई उसका वेग लो, और जिसका अपवर्तनांक लो उसका वेग हाई होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन के अनुसार समतल दर्पण, की उत्तल दर्पण, की अवतल दर्पण, की उत्तल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? जो मोटर कार के हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के साथ दिया है समतल दर्पण, की उत्तल दर्पण, की अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। जो गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, कि वास्तविक होता है, या दोनों होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, या इसे हम इमेजिनरी भी कहते हैं। इसे हम इमेजिनरी भी करते हैं या आभासी भी करते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के सीधा होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। लेंस का ईसाई मात्रक क्या होता है? लेंस का ईसाई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का ईसाई मात्रक क्या होता है? हमारा डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर बराबर प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर होता है। एक डायोप्टर बराबर प्रति मीटर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण का पथ उसे दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम किरण आरेख कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है, कितना होता है? तो इसका फोकस का फॉर्मूला होता है R बराबर A/2। A/2 होता है। R बराबर A/2 होता है। लेकिन यह हमारा किसका फॉर्मूला है? वक्रता त्रिज्या। हमें क्या निकालना है? इसका लेंस का क्षमता दिया हुआ है और इसका फोकस निकालता है। तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर 1/P, जहाँ A फोकस है और P क्या है? उसका क्षमता है, पावर है। तो A बराबर हो जाएगा हमारा, A बराबर हो जाएगा 1/2। तो यह जो है 2 है हमारा मीटर में होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/2।
तो भागा मारेंगे तो 50 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस कर रहा है तो उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकस लेंस का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकस लेंस का एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितने दिया है? 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है। तो पी बराबर पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या होता है? 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो एफ का मान कितना दिया हमारा? 1/50। 1/50 तो बराबर 1/50। तो मीटर में, इसको सेंटीमीटर में तो 100 ले भागा मारेंगे तो 100 बटे में 50 दो बार में जाएगा। तो क्या है हमारा 2 यार। तो 2 ये क्या है? उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी प्लस डायोप्टर। तो किसी लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा हमारा? प्लस डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, तो f का मान 50 दिया है तो P का मान निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा 1/50। तो 1 को उसको हम मीटर में दिया है तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/50 कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं हम? प्रकाश की किरण के समूह को हम क्या कहते हैं? हम किरण पुंज कहते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलता है वहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरण निकलता है, उस किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। लेंस, उत्तल लेंस का क्षमता होता है। उत्तल लेंस का हमारा क्षमता क्या होता है? अभी बताए हैं, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। और वहीं उत्तल लेंस का क्षमता बोलेगा अवतल लेंस का क्षमता बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का क्षमता हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। क्वेश्चन में आगे आ भी गया है कि अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है। अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है तो अभी बताएंगे। अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है? हमारा ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह आने वाले प्रकाश की किरण पुंज को क्या करता है? यह आने वाले प्रकाश की किरण पुंज को क्या करता है? ये आने वाली किरण पुंज को क्या करता है? एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसरित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल लेंस को हम एक अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश के किरण पुंज किसी अवतल लेंस, यह अवतल लेंस हुआ और यहाँ से आकर जाती है तो प्रकाश की किरण पुंज क्या होती है? वहाँ से छितराने लगती है। क्या होती है? छितराने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसारित होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम? अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, डी। मिट्टी का उपयोग कांच बनाने के लिए नहीं किया जाता है, यानी लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? यह होता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किस दर्पण से हमेशा कह रहा है? ऑलवेज कह रहा है, हमेशा कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा उत्तर होगा। ठीक है, अगर समतल में कहेगा तो समतल में हमेशा कैसा बनेगा? हमारा
वस्तु के बराबर आभासी, वस्तु के बराबर आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अवतल में हमारा जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, आभासी और वास्तविक, सीधा, उल्टा सब बन सकता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में सबसे छोटा प्रतिबिंब हमेशा किस दर्पण में बनता है, तो सबसे छोटा दर्पण किस दर्पण बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी इसको सॉल्व कराएं हम क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। अवतल दर्पण होता है एक ऐसा दर्पण होता है जहाँ पर वस्तु का हमेशा यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, उसे छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, वास्तविक बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परिवर्तन के केवल 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के केवल कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है और कांच का अपवर्तनांक उसे ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक कांच में ज़्यादा होता है। तो हवा में जो प्रकाश के किरण का चाल होता है वो अधिक होता है, जबकि कांच में जाने पर प्रकाश की किरण की जो चाल होता है वह कम हो जाती है। तो इसलिए वो क्या होती है, यहाँ से प्रकाश, यह है हमारा, यहाँ से प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। और जैसे यह अभिलंब पर आकर टकराएगी यह क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही हो गया क्या, अभिलंब के निकट हो जाती है। क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाती है। आगे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा लगा होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या, जिसका फार्मूला हम बताए हैं। तो F बराबर क्या होता है, R/2। फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2, या F बराबर R/2। तो जहाँ पर हमें फोकस का मान दिया है, फोकस का मान कितना दिया है 10, तो उसका वक्रता त्रिज्या निकालता है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर दुगना हो जाएगा। फोकस की क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हमेशा फोकस क्या होता है, दुगना होता है। तो फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10 दूनी का 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस कह रहा है। तो लेंस में हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अवतल लेंस। कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ कह रहा है, वनली कह रहा है, वनली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। वही कहेगा कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है,
यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन आई बराबर क्या होता है हमारा, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही प्रकाश के टकराने के बाद पुनः लौट जाता है, तो उसके बीच जो कोण बनता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यह हमारा एक अभिलंब हो गया, यह अभिलंब हो गया, यह क्या है, अभिलंब है, क्या है, आपतन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण। तो ये आने वाला कोण अतः जाने वाला कोण आई और आर का मान क्या होगा, बराबर होता है, आई बराबर आर। आई बराबर क्या होता है, आर। इसी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है या कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में जो हमारा मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। जैसे यह हमारा लेंस बन गया, यह कौन सा मान दिए, कौन सा लेंस हो गया, हमारा उत्तल लेंस हो गया, और ये हो गया f1 और ये क्या हो गया f2। तो यही क्या हो गया, 2 फोकस दूरी क्या हो गया, मुख्य 2 फोकस हो गया f1 और f2। तब मुख्य लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो हमारा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होगा, 2 होगा। कितनी होगी, 2 होगी। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है का प्रवर्तक कैसा होता है, जो टॉर्च में होता है सर्च लाइट नो, और उसके अंदर जो ढसा होता है, ठीक है, तो ढसने वाले को हम अवतल दर्पण कहते हैं, और उठा रहता है उससे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसलिए सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह में कौन सा दर्पण होता है, तो हमारा अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, जहां हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बाहर प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बन जाता है दूर होने पर। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बाहर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम दाढ़ी को देखने में आसानी से देख पाते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर, तो लेंस की फोकस क्या होगी, एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है, धनात्मक। हमेशा क्या होता है, फोकस धनात्मक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्या पूछ रहा है, उसका फोकस दूरी क्या करना है, तो ए बराबर क्या होता है, 1/p। तो p का मान कितना दिया है, 1। p का मान कितना दिया है, 1। तो जो डायोप्टर होता है हमेशा किस में होता है, मीटर में। किस में होता है, हमेशा मीटर में। तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे करेंगे, भागा, 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 भागा देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसका मान 1 डायोप्टर दिया है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है बराबर 1/p, जहाँ p का मान दिया है 1 डायोप्टर, जहाँ p का मान कितना दिया है हमारा, 1 डायोप्टर, जहाँ p का मान कितना दिया है, p बराबर 1 डायोप्टर। तो फोकस हो जाएगा हमारा कितना, प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक है। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस जिसकी दोनों की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो दर्पण या लेंस कौन हो सकता है,
तो हम अवतल दर्पण देखते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा फोकस ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन लेंस में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जहाँ पर यहाँ पर -15 दिया है, क्या दिया है, ऋणात्मक दिया है, क्या -15 ऋणात्मक दिया है। तो लेंस क्या है, ऋणात्मक है, लेंस क्या है, ऋणात्मक है। और जबकि गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो जाएगा। गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो दर्पण में क्या कह रहा है कि दर्पण क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। दर्पण भी ऋणात्मक होना चाहिए तथा लेंस भी ऋणात्मक होना चाहिए। तो वो कौन सा है, दर्पण या लेंस है, तो वह क्या है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण और अवतल क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो इसका सही हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक मान होता है sin i बाई sin r, sin i बराबर sin r। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, sin i बाई sin r। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हमेशा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जबकि किनारे क्या होता है, पतला होता है। तो किनारे के पीछे बीच में मोटा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कैसा होगा, चित्र होता है ये, किनारे में क्या है, पतला है दोनों साइड, लेकिन बीच में क्या है हमारा, मोटा है। इसलिए क्या होता है, उत्तल लेंस में किनारे का अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन है जो m बराबर कितना होता है, तो m बराबर होता है क्या, m बराबर आवर्धन बराबर v बाई यू। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। लेंस की आवर्धन m बराबर होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा v बाई यू, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। v बराबर m बराबर v बाई यू, ऑप्शन डी। गोलीय दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस होती है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, अधिक होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या जो वक्रता त्रिज्या होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की क्या होती है, दुगनी होता है। तो इस क्या होता है, ऑप्शन ए, r बराबर 2f, r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में 12 प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में 12 प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में 12 प्रतिबिंब बराबर भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और आभासी। वास्तविक उल्टा हो सकता है, लेकिन आभासी बराबर भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, वास्तविक और सीधा भी हो सकता है। 3 में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, वास्तविक उल्टा भी हो सकता है, और वास्तविक सीधा भी हो सकता है। वास्तविक क्या हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो उत्तल लेंस में 12 प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा कभी भी नहीं होगा। उत्तल लेंस में आभासी सीधा हो सकता है, आभासी सीधा हो सकता है, या वास्तविक उल्टा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बराबर और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, वास्तविक या उल्टा, या आभासी या सीधा हो सकता है। उत्तल लेंस में जब हम f और 2f के बीच किसी भी जो वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब हम उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच में रखते हैं, उत्तल लेंस में जब हम प्रतिबिंब f और f2 के बीच में रखते हैं, f1 f2 के बीच में रखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब, तो इसका यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो 12 बनता है और वास्तविक बनता है। तो इसका प्रतिबिंब f2 और अनंत के बीच में बनता है।
F2 और अनंत के बीच में बनता है। इसका F2 और अनंत के बीच में बनता है तो यह बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। ये कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम से वो कहते हैं। जो दो वक्र से घिरा होता है ठोस पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं? जो दो ठोसों वक्री ठोसों से मिलकर बना होता है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम गोलीय लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना? एक एक दो, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ क्या हो? वक्रित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाहर की तरफ वक्रित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ उठा हुआ है तो उसे उत्तल, अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल। तो क्या कहा है कि वो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जो अंदर की धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण के क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का जब परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को दर्पण क्या क्या कहते हैं? उस केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? उसे हम तब ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं उसे। जैसे गोलीय दर्पण हो गया, क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो यहाँ क्या हो गया? परावर्तक सतह है। यह कुल क्या है? हमारा परावर्तक सतह है, परावर्तित हो रहा है क्या? इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसको हम पी से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पी से सूचित करते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। जैसे में आवर्धन हो गया, आवर्धन एम बराबर क्या होता है? वी बाई यू। लेंस में क्या होता है? माइनस वी बटा बराबर यू। तो इसका भी मीटर हो जाएगा, इसका भी मीटर हो जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक। तो एक क्या है? एक मात्रक विहीन है। क्या है? एक मात्रक विहीन है। एक क्या हो गया? हमारा अंक हो गया। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? हमारा मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है उसे क्या कहते हैं? तो लेंस का यह हो गया हमारा उत्तल लेंस। यह कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। इसका जो यह केंद्रीय बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसका हम प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन क्या है? किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करते हैं? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो हम लोग 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस हमारे आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस गलती, यहाँ पर भी गलती, बाचा कौन? ये वाला। तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो सबसे अधिक हो जा रहा है। और जब छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे अक्षर मतलब शब्दकोश को पढ़ने के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका किया जाते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ हो गया हमारा फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। इसमें कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 47 का क्या हो जाएगा? ए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को उस अक्ष से
उस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसे किससे सूचित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है या वक्रता त्रिज्या है उसे हम सी से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? सी से, डी से सूचित करते हैं। सी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सी से सूचित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? यहाँ पर छाल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? चाल हो गया। क्या होगा? चाल हो गया। तो निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। दंत विशेषज्ञ जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो किस दर्पण में हम किसी वस्तु का 12 प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? किस दर्पण में हम किसी वस्तु का 12 प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो वह अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। इसलिए हम लोग दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए यह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह 12 प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो समतल दर्पण है वह मतलब जितना वस्तु है उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 12 देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतली लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? पतली लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? हमारा कम होता है। पतली लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और वही कहेगा कि मोटी लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो अधिक हो जाएगा। मोटे का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और पतली लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? थिन लेंस है तो उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब फैट लेंस है तो उससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। आ गया मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। मोटे लेंस का आवर्धन या फैट लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा? यह हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हो गया? धंसा हुआ है। कैसा हुआ? धंसा। यह होगा अवतल दर्पण। यह हमारा अवतल दर्पण। यह हमारा क्या होगा? ध्रुव हुआ। ध्रुव को हम क्या से सूचित करते हैं? पी से, और फोकस को एफ से। कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। यहाँ पर वस्तु हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? वस्तु हो गया। यहाँ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? तो फोकस और वह ध्रुव के बीच रहेगा तो उसका क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमेशा क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आभासी और सीधा। तो जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह कैसा होता है? तो यह आभासी और सीधा होता है। यह आभासी क्या होता है? सीधा होता है, या काल्पनिक सीधा भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों, आभासी सीधा या काल्पनिक सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो यह हमारा उत्तल क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस हो गया। यह प्रकाशीय केंद्र हो गया, प्रकाशित केंद्र। और यह हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस एफ। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो अगर फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु रहेगी तो यह दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा काल्पनिक या आभासी और सीधा भी बनेगा। काल्पनिक, आभासी, सीधा भी बनेगा। काल्पनिक, आभासी, सीधा। इसका दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों, आभासी सीधा या काल्पनिक सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो यह हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। यह हमारा फोकस हो गया। यह हमारा ध्रुव हो गया, पी हो गया। तो यहाँ पर वस्तु रहेगा तो यहाँ से प्रकाश जाएगा, तो यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा।
तो यहाँ पर फोकस पर आगे प्रकाश टकराया और फोकस के जाने के बाद वो क्या प्रकाश अनंत में चला गया। क्या चला गया? अनंत पर जाना गया। इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति होगा क्या हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो उत्तल लेंस का रहा, उत्तल लेंस होगा इसका मुख्य फोकस ए। अगर इस पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? अगर एक पर रखेंगे उत्तल लेंस में तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह कहाँ बनेगा? तो 56 क्या हो जाएगा? अनंत पर। क्या हो जाएगा? अनंत पर। तो यहाँ ले जाएगा प्रकाश टकराकर अनंत में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? अनंत में चला जाएगा। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? अनंत पर होगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा क्या होगा? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का चित्र हो गया ये अवतल लेंस का यह हो गया। इसका मुख्य फोकस हो गया एफ। तो अगर एफ पर रहेगा तो बीम के प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, पोजीशन होगा, वो कहाँ होगा? प्रतिबिंब का पोजीशन कहाँ होगा? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच कह रहा मुख्य फोकस पर रखी बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो F1 यह हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर F2 क्या हो जाएगा? F2। कह रहा है कि फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा, कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा, कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में अवतल लेंस की मुख्य फोकस, यह हमारा अवतल लेंस हो गया, इसका मुख्य फोकस हो गया F1 F2। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब रख दिया जाए, यहाँ पर भले वस्तु रख दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब F1 और वक्रता यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। इसका कहाँ बनेगा? फोकस के बीच और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रखे बीम, यहाँ पर बीम रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो देखो अब देखते हैं उस समय क्या बना है? फोकस अवतल लेंस कर रहा है। तो अवतल लेंस में अनंत पर रखा है, कोई वस्तु अनंत पर है तो यहाँ पर जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? इसका फोकस से क्या होगी? यहाँ से क्या हो जाएगी? अपवर्तन के बाद यह क्या हो जाएगा? अपसरित हो जाएगा। लेकिन यह पता चलेगा क्या होता है? एक बिंदु पर क्या हो जाएगा? मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर कोई वस्तु रख दिया गया। यहाँ ले वस्तु का है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है, यहाँ से प्रकाश आते हुए यहाँ से टकराएगा और यह क्या हुआ? अपसारित हो गया। तो अनंत से आने पर वह क्या होती है? फोकस से क्या होती है? मालूम पड़ती है। फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। फोकस से क्या होती है? मालूम पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की आकृति क्या हो गया? यह हमारा क्या हो गया? अवतल धंसा हुआ। यह क्या हुआ? अनंत लेकर टकराया, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस ले एफ से। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? तो फोकस पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस के प्रकाशीय केंद्र के गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त होती है। 7 रंगों में क्या हो सकता है? विभक्त हो जाती है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिज्म के, यहाँ पर लेंस की जगह हम प्रिज्म कह सकते हैं। तो प्रिज्म के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या हो सकती है? विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद वह क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त होती है। जिन रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? बेजानी पिन्नाला।
ठीक है, बेजानी हो पिनाला। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस से गुजरने के बाद उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष पे समानांतर होते हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली, यहाँ से किरण क्या हुआ? गुजरा, यहाँ से गुजरने के बाद क्या हुआ? यहाँ से समानांतर निकल गया। क्या हो गया? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष से समानांतर निकल गया। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद क्या होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के, यहाँ से किरण आया समानांतर, मुख्य अक्ष यह हो गया हमारा, यह मुख्य अक्ष हो गया और यह क्या हुआ? किरण हुआ। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या होती है? दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? यह मुख्य अक्ष है और यह क्या है? किरण है। तो मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? दूर हट जा रही है। तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या होती है? दूर हट जाती है। मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? यहाँ से आया प्रकाश टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के दूर हट जाती है।